ड्रामे की शुरुआत में हम दो ट्रेनीज को डांस प्रैक्टिस करते देखते हैं। इनमें से एक लड़का है सागे, जो इस ड्रामे का मुख्य किरदार है। वो अपनी दोस्त के साथ डांस कर रहा होता है। तभी उसका दोस्त गलती से सागे की आंखों में रॉड मार देता है, जिससे सागे की आंखें बुरी तरह घायल हो जाती हैं। फिर क्या, सागे को फौरन हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वह दर्द से चीख रहा होता है। ऑपरेशन के बाद पता चलता है कि सागे की आंखों की रोशनी चली गई है। सागे अपनी माँ से पूछता है, माँ, यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? उसकी माँ फूट फूट कर रोने लगती है। डॉक्टर बताते हैं कि जल्द से जल्द आंखों का ट्रांसप्लांट करना होगा। सागे मना करता है, माँ, मैं कुछ नहीं करवाना चाहता। आपको पता है ना, मेरा सपना है मशहूर के पॉप आइडल बनना। लेकिन उसकी माँ उसे चुप कराती है और ट्रांसप्लांट हो जाता है। यहाँ सीन कट होता है और अब कहानी कई साल आगे बढ़ती है। सागे अब मशहूर के पॉप आइडल बन चुका है और उसके ग्रुप का नाम है द क्राउन। उसकी ढेर सारी फैन गर्ल्स हैं जो उसे देखकर दीवानी हो रही होती हैं। सागे भी अपनी इस सफलता पर गर्व महसूस करता है। वह एक कॉन्सर्ट के लिए आया है जहां वह शानदार परफॉर्मेंस देता है। उसकी फैन गर्ल्स उसे देखकर पागल हो रही होती है, जैसे बीटीएस के कॉन्सर्ट में होती हैं। वैसे आप सभी को बीटीएस ज्यादा पसंद है या ब्लैक पिंक? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और आपका फेवरेट मेंबर कौन है वो भी बताना। कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद सागे बताता है कि उनका गाना चार्ट्स में नंबर 1 पर आ गया है। ये सुनकर सब खुशी से झूम उठते हैं। अगले सीन में हम उन्हें सेलिब्रेट करते देखते हैं। सभी खूब मस्ती कर रहे हैं, लगातार ड्रिंक्स पी रहे हैं। तभी हमें सागे की कंपनी के सीईओ मिस्टर चो दिखाए जाते हैं, जिन्हें सागे अपने पिता की तरह मानता है। सागे उनसे उनकी बेटी जीना के बारे में पूछता है, जिसे वो नोना, बड़ी बहन, कहता है। मिस्टर चो बताते हैं कि जीना अपने ऑफिस में काम कर रही है। अब हमें जीना दिखाई जाती है, जो किम बम नाम की एक लड़की के लिखे गाने पसंद करती है और उन्हें खरीदना चाहती है। वह किम बम को अगले दिन कंपनी बुलाती है। दूसरी तरफ सागे नॉन स्टॉप ड्रिंकिंग कंपटीशन में हिस्सा लेता है और जीत जाता है। लेकिन ज्यादा नशे की वजह से उसे अतीत की धुंधली यादें आने लगती हैं। तेज बारिश, एक कार और कोई जमीन पर गिरा हुआ। यह सीन यहीं कट हो जाता है। रात को सांगे अपने कमरे में सोता है और एक सपना देखता है, जिसमें उसे बार बार एक छोटी बच्ची दिखती है, जिसका चेहरा साफ नहीं दिखता। साथ ही उसे एक मेलोडी सुनाई देती है जो उसे सुकून देती है। सुबह सागे उठता है और हमें उसका कमरा दिखाया जाता है, जो ट्रॉफियों से भरा है। सागे हमेशा खुश रहता है, लेकिन जब उसे लगता है कि उसका वजन बढ़ गया है, तो वह जमकर एक्सरसाइज करता है। दूसरी तरफ ड्रामे की मुख्य नायिका किम बम दिखाई जाती है, जो सागे की कंपनी में आने के लिए तैयार हो रही है। जीना ने रात को जिस लड़की से गानों की बात की थी, वो किम बम ही है। किम बम अपना पसंदीदा लॉकेट पहनती है, जिसमें एक खास मेलोडी है। उधर सागे के पास उसका असिस्टेंट दौड़ता हुआ आता है और कहता है, तुम बिना नॉक किए मेरे कमरे में क्यों घुसे? असिस्टेंट बताता है कि सागे ने नशे में मिस्टर चो को पंच मारकर सीढ़ियों से गिरा दिया था और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। सागे हैरान हो जाता है, मैंने ऐसा कैसे कर दिया? मिस्टर चो का तो मैं बहुत सम्मान करता हूं। असिस्टेंट बताता है कि इस वीडियो की वजह से कंपनी को भारी नुकसान हुआ है। इसी बीच किम बम कंपनी के बाहर पहुंचती है, लेकिन उसी वक्त सागे भी वहां आ जाता है। भीड़ की वजह से किम बम गिर जाती है और उसका लॉकेट भी गिर जाता है, जिसमें से वही मेलोडी बजने लगती है जो सागे अपने सपनों में सुनता है। सागे हैरान होकर पीछे मुड़ता है, लेकिन भीड़ में वह रुक नहीं पाता और अंदर चला जाता है। किम बम उठकर मेलोडी बंद कर देती है। अगले सीन में किम बम जीना से मिलती है, जो उसे कॉन्ट्रैक्ट देती है और कहती है कि साइन करने के बाद उसके गाने हमेशा के लिए कंपनी के हो जाएंगे और वह इन्हें अपना नहीं कह पाएगी। किम बम हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि गानों के लिए उसे क्रेडिट मिलेगा। जीना को अचानक जाना पड़ता है और किम बम कहती है, अब समझ आया कि के पॉप एजेंसियां इतनी मशहूर कैसे हो जाती हैं। उधर सागे की वायरल वीडियो की वजह से कंपनी की मीटिंग चल रही है। मैनेजर बताते हैं कि कंपनी के शेयर गिर चुके हैं और अरबों का नुकसान हुआ है।
सागे पछताता है कि उसने मिस्टर चो के साथ ऐसा कैसे कर दिया। तभी जीना उसे अकेले में बुलाती है और कहती है, तुम्हें कुछ समय के लिए सस्पेंड किया जा रहा है। तुम यूनिवर्सिटी जाओ और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मैं सब संभालने की कोशिश करूंगी। सागे मान जाता है। जीना को बाद में पता चलता है कि किम बम ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है और लिखा है, मेरे गानों का अच्छे से इस्तेमाल करना। अगले सीन में हम किम बम का घर देखते हैं, जहां वह अपनी आंटी मिस किम और उनकी बेटी गाड़ी के साथ रहती है। मिस किम किम बम से कहती हैं कि वह गाने लिखकर और बेचकर ढेर सारा पैसा कमाए ताकि लोन चुकाया जा सके। किम बम को गुस्सा आता है क्योंकि मिस किम ने छुपकर उसके घर को गिरवी रखकर लोन लिया था और अब उसे ही पैसे जुटाने पड़ रहे हैं। तभी गाड़ी बताती है कि सागे ने मिस्टर चो से माफी मांगी है क्योंकि गाड़ी सागे की बहुत बड़ी फैन है। सागे मिस्टर चो को दिल से माफी मांगता है और लिखता है कि वह उनके जवाब का इंतजार करेगा। उसे एक फ्लैशबैक याद आता है जब वह ट्रेनी था और मिस्टर चो ने उसे गिटार बजाना सिखाया था। दूसरी तरफ मिस्टर चो उस रात को याद करते हैं जब सागे ने नशे में उन्हें पंच मारा और कहा, मुझे सब याद आ गया। इससे लगता है कि सागे के अतीत में कोई दर्दनाक घटना हुई थी जिसमें मिस्टर चो भी शामिल हैं। अगले दिन सागे यूनिवर्सिटी जाने को तैयार होता है। उसका मैनेजर कहता है, बारिश हो सकती है, छाता ले लो, लेकिन सागे मना कर देता है। यूनिवर्सिटी पहुंचने पर तेज बारिश और तूफान शुरू हो जाता है। सागे सोचता है कि उसे मैनेजर की बात मान लेनी चाहिए थी। वह कहता है, मेरी फैन गर्ल्स कहाँ हैं? तभी कुछ लड़कियां सामने से आती हैं, लेकिन वे उससे मिलने नहीं बल्कि तूफान से बचने के लिए भाग रही होती हैं। इस बीच सागे का फोन कहीं खो जाता है। इधर किम बम भी बारिश से बचने के लिए एक जगह रुकती है, लेकिन वहां दो लोग किस कर रहे होते हैं, तो वह वहां से चली जाती है और एक पेड़ के नीचे खड़ी हो जाती है। तभी उसका लॉकेट फिर से गिरता है और उसमें से वही मेलोडी बजने लगती है। सागे, जो अपना फोन ढूंढ चुका था, मेलोडी सुनकर हैरान हो जाता है और उसे फॉलो करते हुए किम बम के पास पहुंचता है। वह सोचता है, यह म्यूजिक मुझे सपनों में सुनाई देता है। क्या मैं सपना देख रहा हूं? किम बम भी उसे देखकर सोचती है, यह मुझे क्यों घूर रहा है। किम बम म्यूजिक बंद कर देती है और बारिश भी रुक जाती है। सागे मन ही मन कहता है, पता नहीं क्यों इस म्यूजिक को सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। वह किम बम से म्यूजिक के बारे में पूछता है, लेकिन तभी किम बम का पुराना दोस्त टायंग आ जाता है, जो किम बम से एक तरफा प्यार करता है। टायंग उसे बुलाता है और किम बम चली जाती है। सागे उस मेलोडी को गुनगुनाने लगता है, जिसे सुनकर किम बम हैरान हो जाती है। तुम्हें मेरे म्यूजिक के बारे में कैसे पता? यह म्यूजिक सिर्फ मेरा है, मैंने इसे कभी किसी को नहीं सुनाया। सागे भी हैरान होता है, लेकिन टाइंग बार बार किम बम को बुलाता है तो वह चली जाती है। टाइंग सागे को घूरता है और पूछता है, क्या यह तुम्हें परेशान कर रहा था? किम बम कहती है, नहीं, और दोनों चले जाते हैं। उधर सागे सोशल मीडिया पर बता चुका है कि वह यूनिवर्सिटी आ रहा है, इसीलिए उसकी फैन गर्ल्स उसका इंतजार कर रही है। सागे हीरो की तरह कार से एंट्री लेता है और फैन गर्ल्स चीखने चिल्लाने लगती हैं। किम बम और टैंग इसे इग्नोर करके निकल जाते हैं। फैन गर्ल्स सागे के साथ फोटो खिंचवाती हैं और गाना गाने की जिद करती है। सागे गाना गाता है, लेकिन मन ही मन सोचता है कि उसे उस मेलोडी वाली लड़की को ढूंढना है। तभी एक लड़का चिल्लाता है और सागे से गाना बंद करने को कहता है क्योंकि वह जलन महसूस कर रहा था। सागे पूछता है, क्या यहाँ के लड़कों को हम पसंद नहीं? फैन गर्ल्स कहती हैं, उसे इग्नोर करो, हम तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। तभी गाड़ी आगे आती है और कहती है, मैं तुम्हें डिपार्टमेंट तक छोड़ूंगी। क्या तुम्हें याद है, मैं तुम्हारे पिछले कॉन्सर्ट में सबसे जोर से चिल्ला रही थी? सागे कहता है, रुको, तुम्हारे चेहरे पर कुछ है। गाड़ी घबराती है तो सागे कहता है, वो क्यूटनेस, प्रीटीनेस और लवलीनेस है। यह सुनकर गाड़ी खुशी से पागल हो जाती है और बेहोश होने लगती है। इसी सीन के साथ पार्ट 1 खत्म हो जाता है। अगले पार्ट के लिए प्लीज माय चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। थैंक यू।